Hello friends, today we will discuss about investment analysis and its nature and scope of investment analysis. Investment analysis is defined as the process of evaluating an investment for profitability and risk. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट और रिस्क हमें आगे फ्यूचर में मिलेगा उसे पता लगा सकते हैं. इट अल्टीमेटली हैज़ द पर्पस ऑफ मेजरिंग हाउ द गिवन इन्वेस्टमेंट इज़ गुड फिट फॉर द पोर्टफोलियो. इसका मेन पर्पस यही होता है कि इन्वेस्टमेंट को मेज़र करना कि एक पोर्टफोलियो के अंदर वो कैसे फिट रहता है. यहाँ पर पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि हमारी कितनी अमाउंट किस टाइप के स्टॉक सिक्योरिटीज़ में जानी चाहिए. Furthermore, it can range from a single bond in a personal portfolio to the investment of a startup business and even a large scale corporate projects. It's mean that investment analysis एक छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर एक बड़े से बड़े बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है. किस अमाउंट को कितने टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का प्रोसेस है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस टाइप के स्टॉक से, शेयर से, डिबेंचर से हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा. इन्वेस्टमेंट जनरली इवेल्युएट 3 फैक्टर: रिस्क, कैश फ्लो एंड रीसेल वैल्यू. इन दिस गिवन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पर्सन है वरुण, जो एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर है और इसकी जॉब है कि अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छे स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट करवाना. तो इसके पास 2 टाइप के पर्सन आते. एक जो एक सक्सेसफुल 25 ईयर्स की ओल्ड पर्सन है और एक 90 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर है जो कि एक रिटायर हो चुके हैं. तो ये 25 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए एक अग्रेसिव टाइप की अप्रोच लेता है जिसके अंदर वो उसका मेन मोटिव यही है कि उस वुमेन की उसके हर ड्रीम्स को पूरा किया जाए. जबकि एक 90 ईयर ओल्ड लेडी के लिए वो एक ऐसा सूटेबल इन्वेस्टमेंट चूज़ करता है जो कि उसके आगे कंटिन्यू लाइफ के लिए कंफर्टेबल हो, जिसे वो आगे कस्टमाइज. नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. इसमें फर्स्ट हमारे पास है इवेलुएट सिक्योरिटीज़. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एग्जामिन द सिक्योरिटी फॉर चूजिंग द एप्रोप्रिएट वन. इसका प्रोसेस ही यही है कि एक ऐसी सिक्योरिटीज़ को चूज़ करना जो हमारे इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट हो. इट इज़ अ टूल विच हेल्प इन्वेस्टर टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. मीन्स कि हेल्प करता है किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हमें किस इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एम एट चूजिंग द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान विच फुलफिल ऑल गोल्स. मीन्स कि ये इसका मेन मोटिव यही है कि हमें एक ऐसा प्लान मिल जाए जो हमारे आगे के सभी गोल्स को पूरा कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेजरिंग रिस्क एंड रिटर्न. इट मेजर रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर डिटरमाइनिंग इट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. ये एक मेज़र करता है रिस्क को और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स को कि उससे कितना प्रॉफिट होगा. लेवल ऑफ रिस्क टू बी अंडरटेकन एंड कैश फ्लो दैट विल रिसीव्ड आर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. इसका मेन मोटिव यही है कि इसमें 2 रीज़न्स हैं इसके जिसकी वजह से यूज़ किया जाता है. फर्स्ट है लेवल ऑफ रिस्क को मेज़र करना और सेकंड है कैश फ्लो. ये एक ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसीडरेट करके इसका हर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है. इन्वेस्टर्स थ्रू दिस प्रोसेस आर एबल टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स. इन्वेस्टर्स इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने आगे की प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव से मेज़र कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डील्स विद इरिवर्सिबल decisions. Investment analysis mainly deals with irreversible decisions that are for long term. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेन जो डील्स करते हैं ये ऐसे
लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए यूज़ किया जाता है। दीज डिसीजन इफ़ेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी, ये जो डिसीजन होते हैं हमारे अर्निंग कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, एंड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टर्स पर। In case of any wrong decision, it may cause a huge losses and long-term adverse effect. किसी भी wrong decision में ये हमारा huge loss भी कर सकते हैं और long term के लिए भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। Predict future performance. The process is used for predicting the future performance of securities for knowing their क्रेडिबिलिटी। ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। उनको देखा जाता है कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी किस टाइप की सिक्योरिटी हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। वेरियस चार्टिंग टूल्स एंड इंफॉर्मेशन लाइक्स पास्ट रिटर्न, मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा आर स्टडीड फॉर एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिटर्न्स। मीन्स कि ऐसे बहुत से टूल हैं लाइक पास्ट रिटर्न्स, मार्केट ट्रेंड्स, जो जो हेल्प करते हैं एक फ्यूचर रिटर्न, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास सूट्स इन्वेस्टर नीड्स। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एम्स एट मैचिंग द इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टर प्रेफरेंस एंड गोल्स। मीन्स कि इसका एम होता है कि एक इन्वेस्टर्स के मैचिंग के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस एंड गोल को चूज़ करने का। इट फर्स्ट प्रॉपरली एनालाइज ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका फर्स्ट पर्पस यही होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करना। प्रोजेक्ट आर एग्जामिन टू इंश्योर वेदर दे आर अप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टर और नॉट। तो प्रोजेक्ट्स को इस तरह से मेज़र करना कि वो एक इन्वेस्टर के अप्रोप्रिएट है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इंश्योर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल बाय प्रॉपर रिव्यूइंग द स्टॉक बिफोर इन्वेस्टमेंट एनी अमाउंट। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये इंश्योर करता है कि आगे इन्वेस्टमेंट में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो एक प्रॉपर रिव्यूइंग के साथ होगी। आप अपनी अमाउंट को, अपने पैसों को जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले ये आपको पूरी डिटेल उस स्टॉक्स के बारे में या सिक्योरिटीज़ के बारे में दिखाएगा। इट इवेलुएट्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटीज़ विच हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल एंड इनकम। ये रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है आपके लॉस ऑफ कैपिटल एंड इनकम से। नेक्स्ट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। चूजिंग द राइट टाइप ऑफ स्टॉक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। इसकी हेल्प से हम एक अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो चूज़ कर सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे पैसों के अकॉर्डिंग सुटेबल रहेगा और आगे फ्यूचर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मेज़र करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और रिटर्न्स देगा। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस स्टडीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर फाइंडिंग आउट द वन दैट फिट्स बेस्ट इन पोर्टफोलियो। डिफरेंट इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सा बेस्ट पोर्टफोलियो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इट फोकसेस ऑन मैचिंग द सिक्योरिटीज़ विद द गोल्स ऑफ पोर्टफोलियो फॉर अटेनिंग द डिज़ायर्ड आउटकम्स। ये फोकस करता है उन सिक्योरिटीज़ को मैच करने के लिए जो हमारे गोल्स को और हमारी डिज़ायर से मैच होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पार्ट फाइनेंशियल नॉलेज। इट एनहेंस द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स ये हमें इन्वेस्टमेंट प्लान्स की नॉलेज को एनहेंस करता है। हम एनालिसिस से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस सिक्योरिटी में हमें कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होगा। वाइल इवेल्युएटिंग द सिक्योरिटीज़ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जब हम सिक्योरिटीज़ को इवेल्युएट करते हैं तो ऐसे बहुत से टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन
enables investor in taking rational investment decision with better return and minimum रिस्क। ये इन्फॉर्मेशन जो हेल्प करती हैं एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में कि कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितना रिस्क होगा। Enhance return. Investment analysis have efficient role in enhancing the overall return of investors। ये एनालाइज करती है कि इसका मेन रोल यही होता है कि ओवरऑल रिटर्न मेज़र करना। इट ले मोर emphasis on a degree of risk involved and amount of return for determining the profitability of stock। ये मोर एम्फेसिस ऑन अ डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व मीन्स इसका मेन मोटिव यही है कि हमें ये पता चले कि किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी में कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा और कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें एज ए प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट प्लान विद द मोस्ट स्टेबल इनकम एंड लोअर रिस्क। थैंक यू सो मच।